अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा आयशनाज। थिंक टैंक के साथ पाकिस्तानी सहाफत के 4 बड़े सतून इस प्रोग्राम का हिस्सा अयाज अमीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब, सलमान गनी साहब और जनाब हारून रशीद साहब। 5वां सतून आप अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। मामला क्या है? आज वज़ीर आला पंजाब भी पेश हो गए JIT के रूबरू। 3 घंटे तक उनसे पूछगछ की गई। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ताउन किया जा रहा है शरीफ ख़ानदान की जानिब से। पहले वज़ीर आज़म के साहबज़ादे, फिर वज़ीर आज़म और अब वज़ीर आला पंजाब भी पेश हो गए। पानामा हैट बकौल इमरान खान के पानामा हैट पहनकर वो मज़लूम नहीं बन सकते, लेकिन वो पेश हो गए। सवाल जो आपके सामने रखना है वो ये कि क्या वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब की पेशी JIT को मुतमईन कर सकेगी? आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये काफ़ी है? ताउन किया जा रहा है शरीफ ख़ानदान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, तो क्या JIT मुतमईन होगी इनकी पेशी से, इनकी तलबी के बाद इनकी जानिब से जो ताउन किया जा रहा है? यही सवाल हारून साहब के सामने मैं रखूंगी। हारून साहब, वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि करप्शन नहीं की उन्होंने कोई सरकारी खजाने में, लेकिन आ गए हैं वो कारोबार उनका तबाह किया जा रहा है, एहतसाब के लिए वो खुद को पेश कर चुके हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा करप्ट गुजरा है जिसने अदालत में जाके कहा कि मैं करप्ट हूँ, मैंने लूटा है लोगों को? और कोई आदमी अपने मामले का जज होता है, अदालत इसीलिए होती है कि वो फैसला करे। बाकी ये कि JIT के मुतमईन होने का मसला नहीं है, मुतमईन है अदालत के होने का मसला। और इत्मीनान किस चीज़ से होता है? दलील से। कुरान मजीद कहता है जो जिया, जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ, जो जिया वो दलील से जिया। जो चीज़ जिस चीज़ के पीछे दलील होती है वो बाकी रहती है। बाकी ये इनका मिजाज है खुद सताई का, अक्सर सियासतदानों का होता है। ये 85 के इलेक्शन की पैदावार है गैर जमाती, तो सवाए खुद सताई के वैसे भी पढ़ने लिखने से बाहर है, किताब बताब तो कभी पढ़ते नहीं, ना कोई अहले इल्म में बैठते हैं कि जी वो पेश हो गया, बड़ी मेहरबानी कर दी। क्या पेश हो गया? दस्ते तहे संग आमदा पैमाने वफा। जैसे बाप गर्दन से पकड़ के शादी कर देता है ना, तो वो आदमी कहे मैंने बड़ी वफा की और ये किया वो किया। क्या किया? ओ भाई, लेट द कोर्ट डिसाइड। और एक फरीक की बात नहीं है, सारे गलत कर रहे हैं। ये जो चीख रहे हैं गैर मामूली बिला वजह जोर लगाए जा रहे हैं, कोई उनको परले दर्जे का बदनवान साबित करने पर तुला हुआ है, कोई तुला हुआ है तो ऐसे तो पाक साफ उजले लोग तारीख़ इंसानी में कभी पैदा ही नहीं हुए, और कोई उन्हें कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। बट लेट द कोर्ट डिसाइड। ये जो माशरे का इल्मी और अखलाकी अफलास है, ये कमाल है। ऐसे ऐसे मजमून और अबारतें और तकरीरें और हंगामे, और कई मीडिया ग्रुप जो हैं वो मरे जा रहे हैं, जिसका नीम सरकारी मीडिया ग्रुप मैं कहता हूँ, रोज़ कंपेन इमरान खान के खिलाफ, रोज़ इनके हक में। इससे कुछ भी नहीं होगा। वो वहाँ जो अफसर बैठे हैं अगर वो ठीक है, मेरे ख्याल में ओवरऑल ठीक हैं, अब आगे रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है, तो वो देखेंगे दोनों तरफ से दबाव है। वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं वही उन्हें लिखने पड़ेंगे, बाकी अपना तनाजुर का फर्क हो सकता है। तो अदालत उसका जायजा लेगी, और अदालत भी क्या करेगी सवाए इंसाफ करने गए? क्या करेगी? इसमें फौज फंसी हुई है, इसमें अदालत फंसी हुई है, इसमें सब लोग फंसे हुए हैं। इंशाअल्लाह इसमें इंसाफ भी होगा, और सब्र से उसका इंतजार करना चाहिए, खुद सताई की बजाय ये चीखो पुकार की बजाय। बाकी जो इमरान खान का एहतजाज है वो बिल्कुल बराक है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और हर ज्यादती करने वाले को एक दिन उसकी कीमत चुकानी होती है। तो अयाज अमीर साहब, जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं, अशतर औसाफ अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा सुप्रीम कोर्ट में, उन इल्जामात के जवाब में जो JIT ने लगाए, तो मुतनाज़ होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला पंजाब भी आज पेश हो ही गए। मुतनाज़े उनकी नज़रों में होती जा रही है जो ज़ेर तफ्तीश हैं इस मसले में। मैं एक चीज़ कह दूँ, आपने इब्तदाइया रिमार्क्स में कहा था, ताउन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था। जो मुल्ज़मान हो, ये मुल्ज़मान इसमें नहीं है, ये ज़ेर तफ्तीश हैं। ज़ेर तफ्तीश जब हाज़िर होते हैं, चाहे थाने में जाएं, चाहे ट्रिब्यूनल के सामने जाएं, चाहे JIT के सामने जाएं, वो ताउन नहीं कर रहे होते, उन पे एक वो कंपल्शन होती है, उनको जाना पड़ता है। अगर उनकी मर्ज़ी होती तो ना वज़ीर आज़म जाते, ना खादिम आला जाते। वज़ीर आज़म जो पेश हुए हैं उनके बारे में जो हारून साहब जिसको कहते हैं नीम सरकारी मीडिया ग्रुप, उनके एक जो रिपोर्टर हैं जो समझे जाते हैं, जिनके लिंक्स हुक्मरान जमात के साथ बहुत अच्छे हैं, उनकी आज शाया हुई है उन्हीं के एक अखबार में, जिसमें मतन दिया गया है कि वज़ीर आज़म साहब ने JIT के सामने कहा क्या है। अब क्योंकि वो जो मखसूस आदमी हैं उनके तल्लुकात बहुत इस कैंप के साथ, हुक्मरान जमात के साथ अच्छे हैं, तो थोड़ा सा उस पर वसूख कर लेना चाहिए। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कोई नई चीज़ नहीं पेश की, वही जो उनका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में था उनका या उनके वकला का, उसी का इयादा किया गया है।
और फिर जवाबात से ये भी पता चलता है कि थोड़ी खफगी का इजहार हो रहा है कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ, मुझे मतलब आप उससे ये नतीजा अक्स कर सकते हैं। जो खादमे आला भी जो आज बाहर आए तो वो भी थोड़े जज्बात में मगलूब थे और कहाँ से कहने लग पड़े कि हमने भुट्टो का किया, ये किया, हमसे इसका परवेज़ मुशर्रफ ने किया, फलाना किया, हम पता नहीं। इनकी बातों से ज़ाहिर है क्योंकि वो फंसे हुए हैं, इनसे तो ऐसे पता चलता है कि तारीख़ इंसानी में इनसे ज़्यादा मजलूम और मासूम लोग जो हैं कभी हुए ही नहीं हैं। अब ये इतना इस प्रोग्राम के इहाते में आप ला नहीं सकते कि क्या उनका है सिर्फ, लेकिन हमें जो सेंट्रल चीज़ है उससे फोकस करना चाहिए। मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई इनके जवाबात से और उसने 2 जज जो है उन्होंने कहा डिस्क्वालीफाई। ये जो 3 जज बैठे हुए ये डिस्क्वालीफाई करने वाले नहीं हैं या कहने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा कि ये मसला और गौर तलब है और तफ्तीश करनी चाहिए। तो ये है कि आया इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं ये नहीं। JIT की वसातत से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना है। मसला ये है कि आया वो कर, अगर वो सिर्फ कतरी खत्ती हों और फिर ये ऐसी चीजें हों तावीलें कि कठपुतलियों की जो है वो खेल खत्म होनी चाहिए और तारीख का पहिया पीछे नहीं जाना चाहिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो क्यूरियोसिटी थी, जो वो उनकी तशफ़ी थी, इन चीजों से दूर करने के लिए JIT बनाई गई। ये जो है इन चीजों से उसकी तशनगी तशफ़ी नहीं हो सकेगी। अच्छा सुहेल साहब, JIT क्या कामयाब हो पाएगी? आप सुप्रीम कोर्ट को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो तशनगी सुप्रीम कोर्ट की बाकी थी, अब JIT ने बुला तो लिया वज़ीर आज़म को भी, हुसैन नवाज को भी, हसन नवाज को भी, वज़ीर आला पंजाब को भी, इसहाक डार भी हैं, रहमान मलिक भी है इसके बाद, तो JIT मुतमईन हो जाएगी इन इक़दामात से? मेरा ख्याल है कि JIT को किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुँचना होगा। उसकी वजह यह है कि सारे बड़े टेक्निकल लोग हैं और सारे बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, महकमों ने चुन के भेजे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने खुद नॉमिनेट किए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये कोई ना कोई किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी, चाहे वो कंक्लूजन शरीफ्स के ख़िलाफ़ होगा या शरीफ्स के हक़ में होगा, लेकिन कंक्लूजन ज़रूर होगा। और उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये रिपोर्ट अपनी पेश करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि क्या करना। अभी तक पेश होने वालों की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा सुहेल साहब, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? इसमें 2 पहलू हैं। एक तो बड़ा खुशाइंद पहलू है कि एहतसाब हो रहा है और चाहे वो वज़ीर आज़म है या आम आदमी है, उसको इस मुल्क के ही इदारों के अफसरान के सामने जिनकी शोहरत और जिनकी बेखौफी जो है वो एक मिसाल बन गई है, उसके सामने पेश हो रहे हैं। ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा ये पहलू है कि हमारे यहाँ बहुत से हमारे लोग, हमारे सहाफ़ी भी और हमारे दानश्वर भी, ये दरअसल जब भी किसी का एहतसाब होता है तो ये उसका चाहते हैं कि उसका मर्डर भी किया जाए साथ, और उसको ईरान की तरह या किसी और मुल्क की तरह फांसी भी दी जाए, उसका खून भी नज़र आए, तो फिर इनकी तसल्ली होती है। मेरा ये ख्याल है कि एहतसाब जो है उसमें खून निकालने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कर रही है, ये बिल्कुल मुनासिब है और यही होना चाहिए। और ये जो खून निकालने वाले हैं, इन्होंने पहले भी बड़े मुल्कों में, किसने कहा है कोई एक आदमी किसी का नाम ले या किसी ने इशारतन भी कहा? मुझे आपकी ख्वाहिश का पता है। नहीं, तो आपकी मेरी ख्वाहिश का आपको कैसे पता? मुझे आप रोज बातें जो करते हैं। नहीं बात कमाल आपने, जितना आप कड़ा के एहतसाब करना चाहते हैं, इससे ज्यादा मैं जरदारी का चाहता हूँ, सिर्फ इनका नहीं। और ये झूठ, तो मैं कह रहा हूँ जरदारी का एहतसाब करेंगे, नहीं किया, और ये झूठ बोलते हैं कि इनका मुशर्रफ ने एहतसाब किया, ये माफी मांग के चले गए। और भुट्टो ने झूठ बोलते हैं कि एहतसाब किया, भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की, जो कि हम जिसे गलत समझते हैं। सलमान साहब, किसी ने कभी इनका एहतसाब नहीं किया, उधर आपकी निगाह नहीं जाती। सलमान साहब जरा आप निगाह कीजिए, शहबाज शरीफ की जानिब जब वो बाहर आए, मीडिया से तकरीर जज्बाती की, यही अंदाज अंदर JIT के सामने भी होगा उनका? देखें आयशा, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने बाहर आके जो अंदाज़ अपनाया वो उनका रवायती अंदाज़ है,
ख़ास तौर पे करप्शन और लूट मार और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मौसर एहतसाब के हवाले से वो इस तरह के बयानात उन्होंने सिर्फ वहाँ नहीं दिए, बल्कि वो मुसलसल ये बयानात देते आ रहे हैं। और बात ये कि ये जो एहतसाब का अमल है ये जमहूरी माशरों में होता है। अभी जनरल मुशर्रफ साहब का जिक्र हुआ तो मुझे याद पड़ता है कि 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने भी सियासतदानों को टारगेट किया था कि सियासतदान करप्ट हैं, और फिर पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि वही जनरल मुशर्रफ का दौर था कि कुछ माह के बाद जब उन्होंने लोगों को अकोमोडेट करना शुरू किया तो चुन चुन के करप्ट लोगों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। मैं समझता हूँ कि ये बात मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ कि यहाँ से शुरुआत है पाकिस्तान में मौसर एहतसाब के हवाले से, और शुरुआत हुई किन से है? हुक्मरानों से। कि अगर पाकिस्तान के अहले सियासत ने इस हवाले से संजीदगी जाहिर की होती तो कानून साजी करते, अपना कोई इदारा बनाते, और ये मामला पार्लियामेंट के अंदर भी आया था। और पार्लियामेंट की हालत ये है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उनकी उसकी अहलियत ये है कि वो मुश्तरका टीवाज नहीं बना सके। और अब भी आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी वही बात की है, चीफ मिनिस्टर ने भी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हिसाब तो उनका हुआ है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी जो मिल है वो कमाई गई, और भी ये सारा अमल था। लेकिन बात यह कि हथकड़ियाँ लगी हैं, और ये हथकड़ियाँ सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों तक महदूद नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को लूटने में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, जजेस भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और ये साहब का अमल जब वसी नहीं होगा पाकिस्तान के तमाम तबकात तक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर एक मौसर और काबिल अमल जमहूरियत की भी गारंटी नहीं दी जा सकती। दुनिया के जमहूरी माशरों के अंदर पार्लियामेंट में ऐसी ये एहतसाब का निजाम बनाना किसकी जिम्मेदारी है? ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी, ये अच्छी बात नहीं, नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट तो आप देखें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने बात की थी, इसके बाद 2013 की कैंपेन उठा के देख लें, इमरान खान साहब ने बात की कि जी हम मौसर एहतसाब करेंगे, उन्होंने नहीं चलने दिया, उनके चीफ मिनिस्टर ने वहां पर एहतसाब कमीशन नहीं चलने दिया, उनका एहतसाब कमिश्नर दौड़ गया कि मेरे पे प्रेशर है। ये कोई भी ये अहले सियासत संजीदा नहीं है। मैं समझता हूँ मामला आगे की तरफ चलना चाहिए। और जहां तक ये इस कमेटी की मुतनाज़ हैसियत की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने भी इसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है, और इन्होंने खुद कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी अपने बयानात के जरिए कि इनकी मुतनाज़ हैसियत बने। लिहाजा कमेटी की मुतनाज़ हैसियत में हुकूमत ने भी रोल अदा किया है और खुद कमेटी के अरकान के बयानात ने भी। तो अया साहब, आप अभी भी क्रेडिट नहीं देंगे? वज़ीर आला पंजाब ने यही शिकवा किया है कि कमर की तकलीफ उन्हें भी है, लेकिन वो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके बच नहीं गए और अस्पताल में जाके पिंडी के किसी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एहतसाब के लिए आए और जवाब दे हुए। देखिए, बात यह है कि इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ये जो कमर की दर्द है ये तो एक बड़ा यहाँ पे बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ है। 40 साल से है इसको कमर की दर्द। कमर की दर्द जो है, जब ये सऊदी, अब ये देखे ना, इन बातों से जो मेन इशू से हम हट जाएंगे, पर आपने क्योंकि कमर की दर्द वो आपने कही है तो मुझे ये कहने दें, राह फरार इख्तियार कर सकते थे ना? बात नहीं कर सकते। ये जब सऊदी अरब में थे तो इन्होंने सऊदी अरब जो वो था उनको वहाँ से निकलना चाहते थे। न्यूयॉर्क जाने के लिए इन्होंने दरख्वास्त दी कमर की दर्द की, और इनसे कहा गया कि आप रिटन दरख्वास्त दें। रिटन दरख्वास्त पे ऊपर 10 खत हैं, नीचे 10 खत हैं, तो ये कमर की दर्दों का आप जिक्र ना ही करें। हमारी तारीख में इसका ये जो है कमर के दर्दों का बड़ा जिक्र है कि किसने कहा, कौन भागा, कैसे भागा, कौन बीच में थे, जिनकी वजह से इनको राह फरार, इनका बड़ा प्यार है सऊदी अरब से, लेकिन सऊदी अरब से भागना चाहते थे, न्यूयॉर्क गए, फिर ये लंदन, जब तक मियां नवाज शरीफ लंदन ना गए तो इनको आसूदगी ना आई। वहाँ पे यही फ्लैट्स, यही 4 फ्लैट्स जो हैं, जो ज़ेरे बहस हैं, ज़ेरे तफ्तीश हैं, जो अब पता चलता है कि कतर से आए थे या ऊँटों से इनको पैसे आए थे, ये सारा कुछ वहाँ है। तो ये कमर की दर्द की आप जिक्र ना करें। यहाँ पे ये गए। मैं तो सिर्फ ये सलमान साहब से पूछना चाहता था कि आज जब बाहर निकले, हबीब जालिब को तो उन्होंने कोई मिसरा नहीं पढ़ा, और क्या इनकी उंगली ऐसे उठी थी या नहीं उठी? मैं ये मेरा ख्याल उंगली तो नहीं उठी थी, उंगली तो उन्होंने उठाई होगी जरूर, वहाँ उठाई होगी जहाँ उठानी थी, लेकिन बात उन्होंने वही की है जो वो बाहर करते थे। और मैं ये तोको कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब फिलबदी बात करेंगे और सवालात के जवाब भी देंगे, और मेरी तोको के मुताबिक जितने सवालात के जवाब उन्हें देने चाहिए थे उतने उन्होंने नहीं दिए। लेकिन वज़ीर आज़म की तरह उन्होंने लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ी, मीडिया से उन्होंने फिलबदी बात की है। आप ये कह रहे हैं जी, ये तो है सलमान साहब की राय, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये पेशियां JIT को मुतमईन कर पाएंगी? इस पर बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। थिंक टैंक का साथ देने का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब आज पेश हुए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल पेश हुए। अब आप क्या सोचते हैं, ये पेशियां JIT को मुतमईन कर सकेंगी या नहीं? 56% का कहना है कि JIT इन पेशियों के बाद भी मुतमईन नहीं होगी, जबकि 44% का कहना है कि काफ़ी है इन दोनों का पेश होना या शरीफ खानदान को खुद को एहतसाब के लिए पेश करना। सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पेशी तो एज सच कोई फ़र्क नहीं डालेगी, मासवा इसके कि उन्होंने जो इससे पहले बहुत तफसीली बातचीत की है हुसैन नवाज शरीफ से और हसन नवाज शरीफ से, क्योंकि 2-3 घंटे में तो मुझे लगता है कि जो पहले से सवालात JIT के जहन में आए होंगे वही पूछे होंगे और वही चीफ मिनिस्टर से पूछे गए हैं। और मुझे कुछ ये भी लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पेशी थी ये उस तरह की पेशी नहीं थी जिस तरह की हुसैन नवाज शरीफ की पेशी थी या जिस तरह हसन नवाज शरीफ की पेशी थी। मुझे ये लगा कि बहुत सारी चीज़ें पहले तय हो चुकी थी, उनकी आमद, उनकी नशिस्त, उनके साथ कितना स्टाफ आएगा, ये सारा कुछ JIT के साथ सवालों जवाब तो मुझे नहीं पता कि तय हुए हैं कि नहीं, लेकिन नहीं हुए होंगे। सवालनामा पहले भिजवाया गया। लेकिन JIT की बाकी चीज़ें जो उस दिन ऐसे लगता था कि सारा कुछ तय है, और आज भी लगता था कि चीफ मिनिस्टर की आमद, उनके स्टाफ का वहाँ मौजूद होना, उनका इस्तकबाल करना, लोगों का छोड़ने जाना, ये लगता था कि इन दो लोगों को शायद उनके ओहदों की वजह से JIT ने कोई खसूसी मराहत दी हैं, जबकि इससे पहले जितने भी लोग गए उनके साथ जो सलूक था JIT का वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, तो हारून साहब, ये क्या पहलू है कि वज़ीर आला पंजाब आए हैं तो सिर्फ हमजा शहबाज साथ हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आए थे तो हुसैन नवाज भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, हमजा शहबाज भी थे। जाहिर है वो वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला है, पार्टी तो लीडर तो नवाज शरीफ है। यकजहती के इजहार के लिए अगर हुसैन नवाज आ ही जाते साथ चचा के आ जाता, ये तो लोगों की जाती प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। नहीं, हुसैन नवाज मदीना चले गए हैं, मदीना शरीफ चले पहले चले गए। मेरा नहीं ख्याल इसकी अहमियत है। नहीं, वो पहले से चले। दिलचस्प बात ये है कि दोनों की जो गाड़ियां ड्राइव की हैं वो चौधरी निसार ने की, और मशवरे भी चौधरी निसार ने दिए। साहब को भी वो लेके आए वहां तक, और नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने वहां तक पहुंचाया। जी अयाज साहब। तो देखिए, क्या पता हमारा अंदाज़ा गलती हो, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, मुल्क कहीं इससे बड़े बुहरान की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अभी क्या तक हो सकता है बड़ा बुहरान? अभी तक जो नहीं, देखिए, अगर ये इनका फैसला इसके खिलाफ आ गया और सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है कुछ उससे नतीजा अक्स करती है तो मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं अंदाजे धरे के धरे रह जाएंगे। अब ये ना होना चाहिए कि इसका हल हो, सच्चाई को सामने लाया जाए, और ये जो मौका दिया जा रहा है इससे हुक्मरान जमात, हुक्मरान फैमिली जो है फ़ायदा उठाए और अपनी को सफाई पेश कर सके। अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जारी करते रहे और JIT ये है और टेप कर रही है, ये यहाँ तक करेगा तो इससे इत्मीनान नहीं होगा और हम फिर और गहरे खड्डे में पूरी कौम ना चली जाए। मुझे तो ये डर है। साहब खा के पेश करेंगे, मनी ट्रेल पेश कर सकते तो पेश कर देते। मेरा ख्याल है अमीर साहब ने जो आज बात की है, ये इससे सारी आज की नशिस्त का निचोड़ है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन्हें आगे की तरफ चलना चाहिए। एक नई सूरत हाल तारी हो गई है, पाकिस्तान के अंदर बुहरानी कैफियत का खात्मा होना चाहिए। बुहरान मान लेना चाहिए कि बुहरान पैदा हुआ है, एक कैफियत है, और फैसला जो है इंसाफ और कानून की बुनियाद पर होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक्टिविटी थी वो 15-20 दिन से आजकल खबरों की जिन्नत नहीं बन रही। आज पाकिस्तान की जो लोगों के इश्यूज हैं उसके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लिहाजा बुहरानी कैफियत का खात्मा होना चाहिए और पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के इदारों के मामलात आगे की तरफ हत्तुल इम्कान तसादुम से गुरेज किया जाना चाहिए। यह है आज की नशिस्त का निचोड़। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।